हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सारे लोग मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे बच्चों को जो K-12 में पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप सभी बच्चों को, जिस भी क्लास में हो दोस्त, आप सभी बच्चों को आपके सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस। आप सारे वीडियोस देखकर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम के साथ। आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तभी हम बोलते हैं बेटा कि हमारे वीडियोस 100% हाई क्वालिटी वीडियोस होते हैं। वीडियोस का क्वालिटी रिच होने का मतलब है आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं अगर आप 100% पूरा फोकस हमारे वीडियोस को देखकर देते हो तो। और अगर मान के चलो आपको कोई डाउट आता भी है तो बेटा आपके डाउट्स हम लाइव क्लासेस में सॉर्ट आउट कर देते हैं, सारे क्लियर कर देते हैं। हम लाइव क्लासेस भी चलाते हैं सो दैट बच्चा को जो भी डाउट आए वो सब क्लियर हो जाए। तो K-12 के प्यारे बच्चों जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, बढ़िया तरीके से हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करो। प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे वीडियोस अरेंज्ड हैं, बढ़िया तरीके से आपको प्लेलिस्ट देखनी है और उसको बुकमार्क बना के रख लेना है ताकि आप रेगुलर फॉर्मेट में अपनी पढ़ाई हमारे साथ कर सको। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं ना जो अपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ऐसे बच्चे जो इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई बिंदास होकर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि वहां पर क्लास 6 से 12 हिंदी मीडियम और 5 बोर्ड्स, पांचों बोर्ड्स बोले हैं मैंने, हिंदी मीडियम के सारे बच्चों को वहां बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्त, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में यहां इंग्लिश मीडियम के फैकल्टीज इस चैनल पर पढ़ाते हैं ना, इसी फॉर्मेट में, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ हमारे हिंदी मीडियम वाले सारे फैकल्टी, सारे टीचर्स, हमारी हिंदी मीडियम की पूरी टीम लगी हुई है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भला करने के लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैग्नेट ब्रेन्स के पास दोनों ही तरह के बच्चों के लिए पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। नोट्स की बात मैं और डिटेल में अभी लास्ट ऑफ द वीडियो बताऊंगा, पर अभी इतना बता देता हूं कि भैया हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों तरह के बच्चों के लिए 6 to 12 सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड्स हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों तरह के बच्चों के लिए नोट्स हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है। इंडिया के बेस्ट नोट्स हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे विजिट करके। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो सेशन में मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12 को आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड एमआईक्यू पढ़ाने वाला हूं। एमआईक्यू सेकंड मतलब सेकंड पार्ट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और यहां क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, सो दैट हम अपने इस चैप्टर को और परफेक्ट बना सके। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये 6th क्वेश्चन है, मतलब इस सीरीज का 6th क्वेश्चन है, पर आज के लिए, अभी के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। शो दैट, ठीक है सर, ये दिखाना है भैया, प्रूव करना है बेसिकली। 2 tan इनवर्स, ठीक है सर, 2 tan इनवर्स -3 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ठीक है, ये शो करना है सर। ओके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। एलएचएस उठा लिया सर अपन ने, बच्चा एक एक स्टेप देखना, एक एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी। बेटा प्रॉपर्टीज जान है इस चैप्टर की, प्रॉपर्टीज जान है इस चैप्टर की। अगर ये चैप्टर परफेक्ट और प्योर परफेक्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टीज याद कर लो अच्छे से, उनको लगाना सीख लो, मजा आ जाएगा। भैया पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, पहली प्रॉपर्टी यहां जो मुझे दिख रही है लगती हुई, वो बेटा ये है, ये tan इनवर्स -x। अगर आप ध्यान से देखो तो tan इनवर्स -x दिख रहा है मुझे, है ना, tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता बस, तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x, माइनस का tan इनवर्स x। तो लगाओ x, देखो tan इनवर्स -x, x की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा बेटा 2, ध्यान से सुनना, 2 ब्रैकेट, ये माइनस बाहर, tan के बाहर आ जाएगा बस, माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब ये -2 के पहले लगा दो तो बेसिकली ये आ जाएगा माइनस का 2 tan इनवर्स 3। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अब सुनना मेरी बात, यहां से माइनस को तो अपन ने बाहर निकाल दिया इस फॉर्मूले या इस प्रॉपर्टी की मदद से। अब सर एक बात बताओ यार, अपन को माइनस का π/2 भी तो चाहिए, ये कैसे आ सकता है?
रिकॉल रिकॉल करो, एक प्रॉपर्टी है जो पाई बाय 2 दिखता है जिस प्रॉपर्टी में, याद करो एक प्रॉपर्टी है सर जिसमें हमें पाई बाय 2 दिखता है। अगर आपको याद हो तो देखो सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये याद करो, ये प्रॉपर्टी थी, है ना। ये तो साइन और कॉस में थी। फिलहाल हमारा क्वेश्चन 10 में, तो 10 में कर लेते हैं सर। टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, देखो बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, बेटा ये क्या होगी, पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब यहां से मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मुझे पाई बाय 2 चाहिए, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, पाई बाय 2 चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, यहां मैं टेन इनवर्स 3 लिख देता हूं इसकी जगह, ठीक है। आई एम राइटिंग इसकी जगह टेन इनवर्स 3। ध्यान से सुनना, टेन इनवर्स इसकी जगह मैंने 3 लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स की जगह बेटा मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह 3 लिखा तो इसकी जगह भी 3 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू बेटा पाई बाय 2। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब टेन इनवर्स 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट इनवर्स को वहां भेज दो, तो सर यहां से आया टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3 वहां जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। पाई बाय 2 ये प्लस का, देखो ये पूरा प्लस का पार्ट है, ये पूरा वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स 3। क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। पक्की बात, पक्की बात। ये बेटा रफ वर्क नहीं है, ये रफ वर्क नहीं है, ये आप शो कर सकते हो। तो सर मैं क्या करने वाला हूं, -2 और इस पूरे की जगह मैं ये लिखने वाला हूं सर, ये पाई बाय 2, देखो टेन इनवर्स 3 की जगह ये लिखने वाला हूं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। बात समझ में आ गई? ये सर आ गई, इसको बंद कर दो। ये हो गया सर, टेन इनवर्स 3 की जगह ये लिख लिया। सर कुछ कुछ दिख रहा है सेम, देखो पाई बाय 2 आ गया। ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 इंटू पाई बाय 2, ठीक है सर। -2 इंटू माइनस दिस तो प्लस का हो जाएगा, +2 कॉट इनवर्स, ठीक है 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर। 2 से 2 कैंसिल, ये आया बेटा माइनस का पाई बाय 2 प्लस 2 कॉट इनवर्स 3। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सर माइनस का पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 नहीं, माइनस का पाई आएगा, पाई बाय 2 नहीं आएगा, पाई आएगा बेटा, माइनस का पाई आएगा। अरे सर ये तो माइनस का पाई आ गया, मुझे तो माइनस का पाई बाय 2 चाहिए। तो रुको सबर करो, माइनस का पाई प्लस 2 कॉट इनवर्स 3, यार यहां तो टेन इनवर्स चाहिए, कैसे लाएं? अभी बन जाएगा, टेंशन नहीं लो, अभी बन जाएगा, देखो अभी बन जाएगा, अपन टेंशन नहीं लेने, है ना। अपन को टेंशन लेनी ही नहीं है सर, टेंशन लेने वाले नहीं है अपन, ठीक है सर। देखो कैसे बनेगा, देखना कलर चेंज हो जा भाई। देखो ये वाला पार्ट में इधर उठा के लिखता हूं, माइनस पाई, ठीक है सर, प्लस 2 कॉट इनवर्स, ठीक है सर, 2 कॉट इनवर्स, और ये अपना 3 हो गया, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यार इसको तो मैं माइनस पाई बाय 2 ले आऊंगा, डोंट वरी, ये टेन इनवर्स बनाना है इसको, तो यार कॉट से टेन तो आराम से बन जाएगा। याद करो, याद करो, याद करो, ध्यान से सुनो, कॉट इनवर्स एक्स बेटा टेन इनवर्स का 1/x होता है, टेन इनवर्स 1/x, रेसिप्रोकल, है ना। ये कॉट इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो बस। तो सर ये क्या बन जाएगा, -पाई प्लस 2 ऐसे ही रहने दो, मैंने इतने पार्ट के बारे में बात की है अभी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। सर कॉट को टेन में या टेन इनवर्स को कॉट में करना हो तो रेसिप्रोकल कर दो उनके आगे लिखी हुई चीज को, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 की जगह बस यहां 1/3 आ जाएगा सर, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो दिस विल बी 1/3। इतनी बात डन है? बिल्कुल डन है सर, है ना, परफेक्ट है। हाँ सर पर मुझे टेन इनवर्स चाहिए, 2 नहीं चाहिए। अरे ये 2 आ गया, चलो इसको भी हटा देते हैं बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फिर प्रॉपर्टी, देखो पूरा खेल बेटा, हर एक स्टेप पे प्रॉपर्टी का खेल है। अगर तुम इतने पार्ट को ध्यान से मैच कर सके, किससे मैच करना है मैं बताता हूं, देखो अगर तुम इतने पार्ट को 2 10 इनवर्स x, अगर तुम इतने पार्ट को मैच कर सके तो ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है, 2 10 इनवर्स x की जगह 1/3 है, ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है। तो सर ये कैसे, इसकी प्रॉपर्टी का बेटा क्या आंसर होता है, ये होता है 10 इनवर्स, 2 हटाने का तरीका है बेटा, ये 2 हटाने का तरीका है बेटा, ये देखो 2 10 इनवर्स समथिंग, 2 10 इनवर्स समथिंग, तो 2 हट गया, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये होता है, ये होता है सर, है ना। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, -पाई, ठीक है, -पाई प्लस
टू टेन इनवर्स 1/3, टू टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, इसकी जगह ये लिखा जाएगा, चलो टेन इनवर्स, ठीक है सर, टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1/3, 2/3 हो जाएगा सर, है ना, अपॉन, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर, डन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये है एक्स, ध्यान देना ये है एक्स, दिस इज एक्स, ठीक है, यस सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अपना एक्स क्या है 1/3, 1/3 का स्क्वायर है 1/9, डन सर, बिल्कुल डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं 2/3 अपॉन 1 माइनस 9 यानी 8/9 आएगा, 8/9, तो ये क्या होगा 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4/3 तो ऊपर जाएगा तो ये 3/4 आ जाएगा बेटा, ये पूरा है ना, ये 3/4, ये पूरा 3/4 देगा, क्या देगा 3/4, है ना, 3/4 नहीं, 3/4 नहीं, सॉरी 3/4 तो नीचे, रुक जाओ एक सेकेंड, यहां पर 2/3 है, ठीक है, 2 इंटू 1/3, ठीक है, 2/3 है, 1 माइनस तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8/9, ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, अब अपन ने इसको क्या लिख दिया, अपन ने इसको लिख दिया बेटा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, ठीक है सर, टेन इनवर्स, ये जो आएगा पूरा सॉल्व होकर 3/4 आएगा, क्या आएगा बेटा 3/4, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सर अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा सर ये क्या है, मतलब -π/2 कैसे आएगा, ये सोचो -π/2 कैसे आएगा, टेन इनवर्स 3/4, अपन को यहां -π/2 बनाना और ये 3/4 को -4/3 करना है, सोचो कैसे होगा बेटा, सोचो। चलो भाई अब क्या करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा सर, बताओ क्या किया जाए। देखो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज करो, ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, जी सर ध्यान से ही सुनेंगे यार, इसको तो एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस बना लें साइड में, थोड़ा सा बस एक स्टेप और है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज नियरली ओवर एंड आउट, ठीक है सर। देखो इसको उठा के यहां लिखते हैं -π, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर, टेन इनवर्स, ओके सर, और भी तरीके हैं इसको करने के, इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से होगा, और भी कई वेज हैं इसको करने के, दूसरा भी तरीका बताऊंगा अभी आपको। अब ये अपन ने कॉपी कर लिया सर क्या मुझे π/2 चाहिए, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, एक चीज फिर से करते हैं, क्या सुनते जाना, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, π/2 होता ना, हाँ सर, इज इक्वल टू π/2 होता है, सही बात है, टेन इनवर्स ये देख रहे हो, हाँ, टेन इनवर्स 3/4, यहां 3/4 लिखो, टेन इनवर्स 3/4, अभी अपन क्वेश्चन में नहीं, अभी अपन फॉर्मूले में कर रहे हैं, ये फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला गोइंग ऑन, क्वेश्चन तो यहां रुका हुआ है, प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सर x मतलब यहां भी 3/4, हाँ यहां भी 3/4 आएगा, क्योंकि यहां का x अगर इधर 3/4 आया तो इधर भी आएगा, इज इक्वल टू π/2, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू π/2। सर टेन इनवर्स की वैल्यू निकालो इसकी तो कॉट उधर चला जाएगा, तो बेटा टेन इनवर्स 3/4 विल बी इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। पर सर अगर आप सोच रहे हो कि हम इसकी जगह ये लिख दें तो ये तो कॉट में हो गया, सबर रखो अभी कंप्लीट हो जाएगा, अभी निपट रहा है, देखो क्वेश्चन अभी खत्म होने वाला है। देखो अब इसको यहां से अपन सीधा यहां लाते हैं, ठीक है, -π, ठीक है सर, -π प्लस इस पूरे टेन इनवर्स 3/4 की जगह हम ये लिखने वाले, टेन इनवर्स 3/4 की जगह ये लिखने वाले, ठीक है सर, π/2, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है, कॉट इनवर्स 3/4, ध्यान से सुनना, कॉट इनवर्स 3/4, ओके। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, -π और प्लस π/2 हमें -π/2 देगा, सॉल्व करके देख लो, -π प्लस π/2, एलसीएम 2 आएगा, -2π प्लस π, -π/2, देखो -π/2 दिया इसने, इतने पार्ट को सॉल्व करके हमें -π/2 मिल गया, है ना, जी सर। तो अपन ने क्या करा, अपन ने इतने पार्ट को सॉल्व करके दिखा दिया कि सर इतने पार्ट को सॉल्व करके हमें -π/2 मिल गया, ठीक है, मतलब पहला हिस्सा हमें मिल गया अपने आरएचएस का। अब इसकी बात करते हैं, माइनस कॉट इनवर्स 3/4, सर इसको कैसे चेंज करें, इसको कैसे चेंज करें 10 में, अरे हो जाएगा यार, आसान है, इजी है, कैसे इजी है सर बताता हूं, सुनते जाना जी सर। अगर मैं कहूं इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट इनवर्स, भाई अभी अपन ने सीखा ना, देखो अभी अपन ने सीखा, देखो
अभी अपन ने सीखा कि सर कॉट इनवर्स में है मेरे पास चीज, ठीक है, कॉट इनवर्स में x है मेरे पास, कॉट इनवर्स x है मेरे पास, और मुझे इसको tan इनवर्स में चेंज करना है। मैं कहता हूं भैया इसको तो मैं tan इनवर्स में लिखना चाहूंगा, तो x को रेसिप्रोकल कर दो, 1/x कर दो, लो भैया हो जाएगा tan इनवर्स में। तो इतने पार्ट को रेसिप्रोकल कर दो, इतने पार्ट को, तो ये tan इनवर्स में बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा सर, अरे ब्लू कलर कहां चला गया, ये बनेगा -π/2 माइनस, ये कॉट से tan बन गया सर, tan इनवर्स, और ये बन गया 4/3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनते जाना सर, पर यहां -4/3 और यहां प्लस है, अब क्या करें सर? ओ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, सुनते जाना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सुनते जाना। जी सर ओके। अगर मैं बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर मैं तुमसे ध्यान से एक चीज कहूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बचा। अगर मैं तुमसे एक चीज, सिंपल सी चीज कहूं, ये ब्लू व्हाइट कलर नहीं, मुझे चाहिए पर्पल कलर, ठीक है, कि tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, तो तुम कहोगे माइनस का tan इनवर्स x। हाँ ये कहोगे ना? हाँ सर पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। सुनते जाना बच्चा, इतने पार्ट को एक साथ देखो, इतने पार्ट को बस दिमाग से देखने पड़ेगा तुम्हें, ध्यान से देखना पड़ेगा, दिमाग से तो देखोगे ही, ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें। कैसे सर? बताता हूं, देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं -π/2, और अब मैंने प्लस लगा दिया और मैंने लिख दिया ये माइनस अंदर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही देगा, tan इनवर्स 4/3। पक्की बात है? पक्की बात है। सुनो, इससे कंपेयर करो इसको। अभी फिलहाल अपन क्या करते थे, इससे ये लाते थे, पर बेटा अपन इससे ये भी तो ला सकते हैं। मतलब सर, मतलब देखना, ध्यान से सुनना, इस x की जगह अगर मैं इसको उड़ा दूं, इस x की जगह अगर मैं इसको उड़ा दूं, और मैं यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा, -4/3 लिख दूं, बस 4/3, तो मुझे यहां भी 4/3 लिखना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हो ना? हाँ सर, -tan इनवर्स 4/3, -tan इनवर्स 4/3, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स -4/3 लिख सकता हूं ना? यस सर, बस यही तो करना है, -π/2 प्लस, इस पूरे की जगह मुझे लिखना है ये tan इनवर्स माइनस का 4/3, tan इनवर्स ब्रैकेट माइनस का 4/3। समझ गए क्या? समझ गए? अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम वापस इसी पे आ जाओगे बेटा, वापस इसी पे आ जाओगे। देखो tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यही अपना RHS है, ये आंसर आ गया। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज ऑलमोस्ट ओवर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेकिन 7 पे जाने से पहले मैं आपको इसको करने का एक और इजी तरीका बता देता हूं, ठीक है? देख लिया? जी सर देख लिया। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, डन सर। देखो एक आसान तरीका बताता हूं तुमको इसको करने का। थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रूविंग चेंज कर सकते हैं, प्रूफ चेंज कर सकते हैं अपना, टू प्रूव थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से सुनना। जी सर, अपन को प्रूव करना है 2 tan इनवर्स -3 इज इक्वल टू -π/2 प्लस tan इनवर्स -4/3, ये करना है ना? हाँ सर। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा करते हैं, मतलब आप कर सकते हो, नो डाउट, थोड़े चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? बस कुछ नहीं करो, -π/2 को यहां भेज दो और इसको यहां भेज दो, दैट्स इट। तो ये -π/2 LHS में आके π/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है सर, tan इनवर्स -4/3 है ना, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 tan इनवर्स -3। क्लियर है? हाँ सर। अब ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, और अपन को ये प्रूव करना है, खत्म। दिस वी हैव टू प्रूव, है ना? और इसमें अपन कहां से चल सकते हैं? RHS से चलेंगे अपन। कहां से चलेंगे सर? RHS से हम शुरू करेंगे और π/2 लेकर आओ, सिंपल से कहानी बन गई। तो RHS अपन ने कॉपी कर लिया सर, tan इनवर्स -π/3 इज -2 tan इनवर्स -3। ठीक है, होमवर्क दूंगा मैं, बस एक आध स्टेप करा दूंगा, बाकी होमवर्क दूंगा मैं, मेरी बात सुन लो, ठीक है सर। अब tan इनवर्स -x, याद आ रहा है फॉर्मूला, tan इनवर्स -x, देखो tan इनवर्स -x क्या होता है सर? tan इनवर्स -x सिंपल है सर, माइनस का tan इनवर्स x होता है ना?
तो ये माइनस बाहर लग जाएगा यहां सर, इसमें भी है tan इनवर्स -3, तो ये माइनस यहां लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 4/3, और ये माइनस बाहर आके इसको प्लस बना देगी, प्लस 2 tan इनवर्स 3। ठीक है सर। हाँ सर, ये tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स होना चाहिए। ये 2 tan इनवर्स क्या कर रहा है, तो बेटा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तुम्हें। 2 tan इनवर्स x होता है बेटा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है सर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x होता है 1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ठीक है, डन सर। बस अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो 2 tan इनवर्स 3 की जगह ये 3 है बेटा, 2 tan इनवर्स 3, 2 tan इनवर्स 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 3 जा 6। ठीक है सर, 2 3 जा 6, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 यानी माइनस का 8। सर ये आ गया tan इनवर्स, ध्यान से सुनना, tan इनवर्स, बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी सर, tan इनवर्स -3/4 है ना, 6/8 को मैंने 3/4 कर दिया, 6/8 को अपन सिंपल कर सकते हैं, पर माइनस का आ गया यार। फिर से देखो, tan इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, तो माइनस का tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का tan इनवर्स 3/4। इतनी बात क्लियर है? यस सर। इस पूरे की जगह बेटा, इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस का tan इनवर्स 3/4, तो इसकी जगह हमने लिखा माइनस का tan इनवर्स 4/3 और माइनस का tan इनवर्स 3/4। इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और बताओ, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब क्या करें सर, अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे तुम करना, मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, सुनो। अब एक काम करना, माइनस माइनस दोनों से कॉमन ले लेना। ठीक है, माइनस माइनस दोनों से कॉमन ले लेना। ठीक है सर, और एक काम करना, इन दोनों को, इसको जैसे tan इनवर्स 4/3 है, इसको cot इनवर्स 3/4 लिख देना, तो π/2 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कोशिश करके देखना, आई गेस यहाँ कहीं ना कहीं अपन से कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो 2 इनवर्स इसको लिख लिया, इसको वहां भेज दिया, तो ये माइनस का 2 इनवर्स हो गया, ये प्लस का ही है अपने पास। ठीक है, और ये इधर ले आए, तो माइनस का π/2 प्लस का π/2 है। ट्राई करना, नहीं आया तो फिर कॉमेंट में बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, डन सर। चलो भैया, ये अपन यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार बच्चा। रियल सॉल्यूशन, एक्स की रियल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, डन सर। चलो देखते हैं, प्रूविंग नहीं है, ये क्वेश्चन है सर। यहां लिखते हैं हम tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट x ब्रैकेट x + 1, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन इनवर्स, ठीक है सर, साइन इनवर्स रूट, मैं ब्रैकेट बोलता हूं रूट को बार बार, रूट x² + x + 1, ठीक है, x² + x + 1 इज इक्वल टू π/2। ठीक है सर, दो काम कर सकते हो, दो काम किया जा सकता है। क्या सर, या तो π/2 को हटाओ, कैसे हटा सकते हैं, π/2 को याद करो, π/2 क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब ये x सेम होने चाहिए, ये x सेम होने चाहिए, तो यार यहां साइन इनवर्स x की जगह ये है, x की जगह ये लिखा हुआ है, तो सर अपन वहां क्या कर सकते हैं, अपन वहां क्या कर सकते हैं, देखो अच्छे से देखो, यहां हम साइन इनवर्स x की जगह, इस x की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x² प्लस x + 1, तो सर इसकी जगह भी लिखना पड़ेगा बिल्कुल, प्लस कॉस इनवर्स इस x की जगह भी यही लिखना पड़ेगा, x² प्लस x + 1, और बेटा इसकी जगह अपन π/2 की जगह ये लिख सकते हैं पूरी लाइन इज इक्वल टू π/2। तो इस π/2 की जगह मैं जो लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ी चीज है। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने साइन इनवर्स अंडर रूट x² प्लस x² प्लस x + 1, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स सेम कॉस इनवर्स सेम, मतलब x² प्लस x + 1, x² प्लस x + 1, ठीक है सर, ये π/2 की जगह लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, ठीक है सर, सेम ये बोल लिख दो भैया, साइन इनवर्स अंडर रूट x² प्लस x + 1। बेटा फुल गेम जो है ना, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा फॉर्मूलेस का गेम है, tan इनवर्स अंडर रूट
एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1। ठीक है सर। अब बेटा ध्यान से देखो, एलएचएस में ये दोनों है, आरएचएस में ये दोनों है, पाई बाय 2 की जगह ये लिख लिया। अब सर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों साइड काट दो। कट गए सर दोनों साइड। साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 है ना, ये कट गया। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं सर, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा बेटा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूं मैं ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर। ठीक है सर, है ना, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, यहां अब तुमको ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। देखो या तो टेन इनवर्स है, इसको भी टेन इनवर्स में कर लो, या ये कॉस इनवर्स है, इसको भी कॉस इनवर्स में कर लो, आपकी इच्छा है। मैं आपको क्या कराने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं जरा। देखो अपन को पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है ना, वी नो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस की फिक्स पोजीशन नहीं होती है ना, एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना, सोचो कि ये एंगल है, सोचो कि ये एंगल है। ठीक है सर, दिस इज एन एंगल। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात जी, बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग खराब नहीं करना अपना, बिल्कुल इजीली सुनो। या तो इसको चेंज करो या इसको, किसको चेंज करते हैं, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको अपन लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लेटर से थीटा। इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा ए बी एक्स वाई जो मानना हो। तो कॉस वहां जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स वहां गया और कॉस थीटा हो गया। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अपॉन में 1 लगाओ। अब ऐसा क्यों, देखो थीटा एंगल है ना, तो यहां थीटा एंगल यहां लिख लो बेटा, सबसे बढ़िया। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, क्लास 10th में सीखा है आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के सामने 1 लिख दो और इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा ये बेस, बेस ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बेस हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। परपेंडिकुलर नहीं है अपने पास, चलो परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लेकर आते हैं। चलो सर, अपन को पता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, बेस पता है, बेस ये है बेटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, प्लस 1 कट गया। पी स्क्वायर क्या आया बेटा, पी स्क्वायर क्या आया बताओ जल्दी से, पी स्क्वायर आएगा अपना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये आएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 कॉमन। ठीक है, ये आएगा बेटा अपने पास। ये काहे की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी भैया, स्क्वायर हटा दो बेटा, स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट में चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, इसी को लिख लिया स्क्वायर। इसको लिखो या ना लिखो, इसको लिख लिया मैंने, यहां से ये ले आया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बेटा, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सोचो, अब मुझे टेन थीटा निकालना है, तो सर कॉस थीटा से टेन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा की मदद से हमने देखो वहां पर सारी चीजें ले आए, है ना। देखो करली ब्लैक हेयर, ये तो बेस हो गया, है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है सर, टेन क्या होगा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अभी अपन ने निकाला सर, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, कॉस क्यों लिख रहा हूं यार, टेन निकालना है, टेन थीटा, क्योंकि मुझे इस कॉस को टेन में कन्वर्ट करना है, इसको टेन में कन्वर्ट करना है, ताकि टेन इनवर्स को काट सकूं मैं। तो ये आएगा बेटा पी अपॉन बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर ये है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। और बेस क्या है बेटा, बेस ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, हाँ सर 100% क्लियर है। ठीक है, 10 को वहां भेज दो, थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट
अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको बंद कर दो। ये थीटा, सुनना, इसको मैंने थीटा मान लिया और थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब बहुत आराम से, सर इधर लिख रहा हूं बेटा, मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, टेन इनवर्स, अब इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं टेन इनवर्स, ठीक है सर, टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये पूरा थीटा हो गया था, है ना, ये पूरा थीटा हो गया था, देखो लेट दिस इज थीटा, और थीटा की जगह मैं ये ले आया हूं, तो ये लिखूंगा बेटा अब मैं, आई विल राइट टेन इनवर्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना, बस हो ही गया खत्म बेटा, हो ही गया खत्म, इट इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स, इसकी जगह थीटा, थीटा की जगह मैं टेन इनवर्स वही लिख रहा हूं बेटा जो लिखा हुआ है, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां भी टेन इनवर्स और यहां भी टेन इनवर्स, तो दोनों तरफ टेन इनवर्स है, आरएचएस एलएचएस छोड़ दो टेन इनवर्स को, तो ये बचेगा बेटा अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को एक ही रूट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, डन है। ये आया बेटा अपने पास। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मुझे ये इरेज करना है क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस नहीं मिलेगा तो बेटा मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आराम से आगे बढ़ पाए। कॉपीड? यस सर, बिल्कुल कॉपीड। चले जी सर, बिल्कुल चल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया होगा आपने, आई होप सो, ठीक है ना। तो क्या इरेज कर दूं मैं? इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये इरेज कर देता हूं, ठीक है सर, इसको इरेज कर दिया जी। अब यहां क्या करूंगा मैं? यहां स्क्वायरिंग कर दूंगा बच्चों, यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बच्चा। यहां जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखा तो ये स्क्वायर होके क्या बनेगा? ये स्क्वायर होके बनेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, रूट टूट जाएगा और इसका भी रूट टूट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा हटाओ, ऐसे ही लिखते हैं पहले, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर अपन इसको? अब क्या कर सकते हैं? अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे अपॉन 1 लिख देंगे। चलो इसके नीचे अपॉन 1 लिख दो, ठीक है, डन सर। अब यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन 1, ठीक है सर। इनमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस या माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहां होगा क्या? यहां इनकी लड़ाई हो जाएगी, ये और ये एक दूसरे को कट कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये जाएगा यहां, है ना, ये जाएगा बेटा यहां, 1 बचा यहां, ये इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस एक्स, अरे हो जा भाई, प्लस एक्स, ठीक है सर, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करो सो दैट इसको अपन जल्दी से कॉपी कर सकें और आगे बढ़ सकें। बेटा यहां पर इस स्टेप में ध्यान से सुनो, इस स्टेप में अपन ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ये अपन इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे और यहां भी इरेज करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। यहां देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है अपन को, यहां इस स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। मैं बताता हूं क्या, देखो इसको यहां ले आता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एकदम से भूल गया, दिमाग से निकल गई मेरे। देखो ध्यान से सुनना, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है सर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर अपन अंडर रूट में माइनस का यहां एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना, अपॉन नीचे कुछ भी आता रहे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। बेटा अगर ध्यान से सुन लो बेटा, अगर इतने पार्ट को अपन 0 ला पाए तो ही खेल हो पाएगा। इतने पार्ट को अगर अपन 0 ला पाए, इसको अच्छे से अगर वैलिडेट करना है, इसको अगर अपन को प्रॉपर आप कह सकते हो कि डिफाइंड बनाना है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस जो एक्स आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आपको जीरो के इक्वल लाना पड़ेगा। ये कंडीशन आएगी। क्यों आएगा जीरो की इक्वल? क्योंकि बेटा माइनस का ये जीरो ही आना पड़ेगा। अगर ये माइनस का कुछ भी, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आया, मान के चलो एक्स की जगह मैंने मान के चलो आप कह सकते हो माइनस का 2 रख दिया, चलो, है ना, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 और 2 माइनस 2, ये माइनस 2 आया ऊपर। और यहां पर जब अपन सॉल्व करेंगे तो इधर पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो पूरा अंडर रूट में माइनस का आ जाएगा। अंडर रूट में माइनस का लाना मना है। अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब तुम 2 रख लो या माइनस 2 रख लो, 1 रख के देख लो या माइनस 1 रख के देख लो, 5 रख के देख लो या माइनस 5 रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो, तुम कुछ भी रख के देख लो, ये पूरा का पूरा जो रूट के अंदर वाली चीज है ये बेटा नेगेटिव आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि सर अगर हम x की जगह कोई भी, जीरो को छोड़ दो, बस अभी फिलहाल जीरो को छोड़ दो, क्योंकि जीरो अगर रख देंगे तो फिर तो, ध्यान से सुनो, अगर हम इतने पार्ट को जीरो करा सके तो ही ये पूरा का पूरा डिफाइंड होगा बेटा। ध्यान से सुनना, तो इतने पार्ट को हमने जीरो, क्योंकि माइनस जीरो अपॉन समथिंग विल बी जीरो, तो ये स्क्वायर रूट जीरो बन जाएगा, रूट जीरो बन जाएगा और रूट जीरो में जीरो दे देगा। समझ में आई बात? यस सर। तो इसको जैसे ही हमने ध्यान से देखा तो यहां x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 आया बेटा, इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे 2 आंसर निकल आए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा एक आंसर तो यही आ गया, x इज इक्वल टू 0, और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शायद तुम अच्छे से समझ ना पाए हो, पर मैं एक बार फिर ट्राई कर देता हूं कि बेटा यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू समथिंग है। ध्यान से सुनो बेटा, ये तो चलो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये तो पॉजिटिव या जीरो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में यहां कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 0 1 2 -3 -2, ये आपको या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर जीरो दे देगा। पर यहां नाटक है, यहां माइनस, जैसे मैंने इस स्टेप से कॉमन लिया तो ये मिला। अब माइनस का ये तुम एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो जीरो के अलावा, तो तुम देखोगे कि सर यहां पर नाटक हो रहा है, ये पूरा का पूरा माइनस का आ रहा है ना, जीरो को। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैंने लिखा कि सर मुझे ये जीरो ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग विल बी जीरो, इसको अंडर रूट जीरो बनाना ही पड़ेगा अपन को। तो ये कंडीशन आई और ये कंडीशन ने हमें सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यूज दी, यही हमें निकालना था बेटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? यस सर क्लियर है ना। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस फिनिश दिस। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर अपन को 8 करना है। ठीक है, अभी अपन ने 7 निपटा दिया, 8 करना है। अब देखो 8 में होगा क्या, ध्यान से सुनना जरा, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। बड़ी एक्सप्रेशन है यार, चलो देखो करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना जी सर। बात नंबर 1, हमने सबसे पहले ये LHS RHS नहीं है बेटा, ये प्रूविंग वाला नहीं है, ये सॉल्व करना है। साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/3, डन सर, बिल्कुल डन, 100% डन। ठीक है, प्लस कॉस, ठीक है सर, ब्रैकेट tan इनवर्स 2 ब्रैकेट √2, 2 √2, नॉट ब्रैकेट 2 √2। अब देखो बात ऐसी है कि मैं तुमको यहां पर tan इनवर्स यानी 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताऊंगा, देखना ध्यान से सुनना। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं बेटा। अपन बेसिकली अपन एक फॉर्मूला यूज करते बार बार। पहला फॉर्मूला तो tan में ही है बेटा, tan इनवर्स में ही आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स में ही है, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ही कन्वर्ट कर दिया। 2 हटाने की पूरी यहां जिम्मेदारी होती है कि 2 हटाओ, 2 tan इनवर्स x में से 2 हटाओ तो tan इनवर्स x में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स में भी कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x में भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा रहेगा। 2x अपॉन x हटा देंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसी के जैसा रहता है, बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डन है? हाँ सर। एक और फॉर्मूला होता है बेटा जिसको हम 2 tan इनवर्स x को कॉस में कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स। ये क्या होता है सर? ये होता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले यार बच्चा, तीनों फॉर्मूले याद रखना,
तीनों फॉर्मूले में कभी भी कोई भी यूज हो जाएगा, बता के यूज नहीं होता है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कैसे पता चलेगा सर इनमें से यहां क्या यूज होगा? तो सिंपल है, मेरी बात सुनो। पहले तो 2 tan इनवर्स x ढूंढो। तो सर 2 tan इनवर्स x यहां है, 2 tan इनवर्स और 1/3 हो गया x। क्लियर है? हाँ सर। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट उठाऊं, सिर्फ इतना हिस्सा उठाऊं जो कि कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/3, मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहूंगा? बेटा इसके बाहर साइन बैठा है, इसके बाहर साइन बैठा है, तो साइन इनवर्स में कर दो। साइन और साइन इनवर्स की लड़ाई हो जाएगी, मर जाएंगे। तो tan इनवर्स x को सर जी हम किस में कन्वर्ट करेंगे इस बार? मतलब फॉर्मूले में तो 3 चीजें हैं, पर हम इसको इस बार इससे रिप्लेस करेंगे। 2 tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। तो अपन ने लिखा बेटा साइन ब्रैकेट, इसकी जगह लिखेंगे बेटा आप साइन इनवर्स 2x दैट इज 2 इंटू 1/3। 2x का मतलब है 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है 1/9, है ना? एक्स स्क्वायर का मतलब है 1/3 का स्क्वायर जो होगा 1/9। डन है? बिल्कुल डन है सर। ब्रैकेट क्लोज करो। तो यहां तो काम हो गया भैया, साइन से साइन की लड़ाई करा देंगे अपन, मर जाएगा, यही आएगा। अब इधर बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सुनते जाना? जी सर। अब यहां पर सर ये tan इनवर्स में है, अगर मैं इसको cos इनवर्स में बना दूं बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये 2 tan इनवर्स x था, 2 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। यहां 2 नहीं है आगे, देखो यहां 2 था, 2 tan इनवर्स, यहां 2 नहीं है। तो आप इसको इन फॉर्मूले से रिलेट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ये tan इनवर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स है। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा tan इनवर्स x। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं यार इसको cos इनवर्स में चेंज करो, cos इनवर्स में चेंज करो, मैं कह रहा हूं ये पूरा cos इनवर्स में करो। cos में ही क्यों सर? क्योंकि cos बाहर बैठा है, यहां cos इनवर्स हो जाएगा। cos और cos इनवर्स की अंदर लड़ाई हो जाएगी, मर जाएंगे, काट पीट देंगे। कैसे करें सर? तो बेटा इसका डायरेक्ट है cos इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है, बता देता हूं आपको, सुनो। एक और तरीका है, अगर आपको ये कन्वर्जन याद नहीं है तो अपन एक और तरीका कर सकते हैं। क्या? ध्यान से सुनना, अपन एक चीज कर सकते हैं, यहां लेट कर लेते हैं सर, अलग सॉल्व करेंगे इसको। लेट tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू थीटा। इसको थीटा मान लेते हैं, इतने पार्ट को। ठीक है, अलग वही पाइथागोरस थ्योरम लगवाऊंगा मैं तुम्हें। tan इनवर्स को वहां भेज देंगे तो tan इनवर्स वहां जाके tan हो जाएगा, तो tan थीटा। तो बेटा tan थीटा कितना आया? tan थीटा आया 2√2 अपॉन में 1 लगा दो। अब अपन को पता है बेटा कि जब भी tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, ये तो क्लास 10 में सीखा है ना, P अपॉन B होता है सर। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर जी इसको अपन ने लिख लिया, ये परपेंडिकुलर है और इसको लिख लिया बेस है ना? हाइपोटेन्यूज बचा, हाइपोटेन्यूज और निकाल लो। कैसे आएगा हाइपोटेन्यूज? देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह अपन ने 2√2 का स्क्वायर लिखा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 आएगा, है ना? 8 और 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये 9 हो गया। तो h आएगा बेटा अपना 3। h कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, -3 नहीं आएगा, 3 आएगा। अब यहां tan थीटा से हमें बेसिकली इस पूरे tan इनवर्स से हमें चाहिए cos इनवर्स, तो tan थीटा से cos थीटा निकालो। तो सर cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आएगा b अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है सर? 1, हाइपोटेन्यूज क्या आया सर? 3। ये पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव सर? बता दो जरा। मैं बताता हूं, सुनो। ये पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि बेटा ये जो tan इनवर्स ये वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट tan इनवर्स, ये वाला पार्ट जो है ना, ये पॉजिटिव है। अब अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो थीटा बेटा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट बेटा अपना पॉजिटिव है तो थीटा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, अब ये 1/3 आया, अगर मैं थीटा को यहां बचा लूं तो cos इनवर्स, cos वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3 ये आया। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा?
मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब यहां से करके देखें जरा। हाँ सर, यहां से करके देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये जो x है ना, ये क्या है? ये है 2√2। आई गेस यहां से सही तो आ जाना चाहिए यार, बेइज्जती नहीं करवा देना यार, ठीक है। ये 2√2 है, ठीक है सर। यार ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। चलो देखते हैं, x नहीं आएगा, लेट मी सी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये 1 अपॉन आएगा बेटा, दिस विल नॉट कम x अपॉन, दिस विल बी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ये, ठीक है। डन सर। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यही आ रहा है या नहीं। तो सर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स बेटा ये है 2√2 है ना, एक्स ये है 2√2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 आएगा। ये आ जाएगा सर कॉस इनवर्स 1/√9, √9 हमें 3 ला के दे देगा, ये आ जाएगा। डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है। तो देखो 1/3 आया ना, कॉस इनवर्स 1/3। तो ध्यान से देख लेना सो दैट अपन जल्दी से निपटा सके इसको अच्छे से, ठीक है। डन सर। चलो आगे देखते हैं सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया। और चाहो तो आप ये भले ही इरेज कर दो, ये भले ही इरेज कर दो, ये दिखाया करो। लेकिन ये कन्वर्जन अच्छा है कि आपने tan इनवर्स 2√2 को cos इनवर्स 1/3 में कैसे कन्वर्ट किया है ना, ये दिखाया करो। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो फॉर्मूला था। ये आपका कैलकुलेशन का, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन का हिस्सा है, तो इसको बिल्कुल भी कमजोर मत समझना। सर जी साइन इनवर्स, सॉरी साइन ब्रैकेट, साइन इनवर्स, ठीक है। ऊपर क्या आएगा बेटा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा बेटा 2/3, ठीक है, 2/3 अपॉन 8/9, ये आएगा 2/3 अपॉन 8/9, ठीक है सर, ब्रैकेट। अब कॉस और कॉस इनवर्स की हो गई लड़ाई, 1/3 आया इधर, है ना, 1/3 आया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। पक्का आ सकता है ये? हाँ आ सकता। क्यों आ सकता? ये जो 1/3 है ना, इसको कॉस इनवर्स की डोमेन में से होना पड़ेगा, तब आ सकता है ये, तब ये दोनों मर सकते हैं। और ये है कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती बेटा? कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, है ना, और जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो बेटा 1/3 जो है -1 और 1 के बीच में ही आता है, 1/3 -1 और 1 के बीच में ही आता है, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, इसलिए ये आ सकता है आंसर। इन दोनों ने काट दिया, 1/3 आ गया, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा बेटा अपना 3/4। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा। साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3। अब सर यहां पर इनकी लड़ाई हो सकती है क्या? इनकी, ये मर सकते हैं क्या एक दूसरे से? बिल्कुल मर सकते हैं। 3/4 आएगा ये। सर कैसे कह सकते हो कि आप ये काट सकते हैं? सर कभी कभी आप काट देते, कभी कभी आप नहीं कट करते, बताता हूं, रुक जाओ। 3 3 9 और 1 10, 10/12, नीचे 12 आएगा, 3 3 9, 10 11 12 13, 13/12, 13/12, ये आंसर है बेटा अपना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, देखो जैसे मैंने यहां काटने से पहले, यहां कट करने से पहले, कॉस और कॉस इनवर्स की लड़ाई कराने से पहले आपको बताया कि ये जो 1/3 है इसे कॉस इनवर्स की डोमेन में होना पड़ेगा। कॉस इनवर्स की डोमेन ये है। ऐसे ही बच्चों साइन और साइन इनवर्स को मारने से पहले, कट करने से पहले, हटाने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो 3/4 है ये साइन इनवर्स की डोमेन में है या नहीं। इसको साइन इनवर्स की डोमेन में होना पड़ेगा। साइन इनवर्स की डोमेन भी बेटा यही होती है, यही होती, साइन इनवर्स की डोमेन भी यही होती। और मैंने इसका ये रेंज मैंने गलत लिख दिया। कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से π, 0 से π होती है, ठीक है। तो सर ये 3/4 जो है ना, ये बेटा बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? साइन इनवर्स की डोमेन को, -1 से 1, है ना, इसीलिए ये कट गई बेटा। आंसर आ गया 13/12। जल्दी से देख लो सो दैट अपन अपने आंसर के आगे बढ़ सके, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 इज फिनिश्ड। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट्स में, मतलब जल्दी से क्या, ये तो रिकॉर्डिंग है, बढ़िया तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। डन सर।
चले क्या? बिल्कुल सर। बेटा एक चीज देखो, यहां पर जो 2 tan इनवर्स है, जो 2 tan इनवर्स x है, ये इसको जब अपन ने साइन में कन्वर्ट किया, इसको जब अपन ने साइन में कन्वर्ट किया, ध्यान से सुनना, तो ये आया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपन ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। डन सर, ये गड़बड़ हो गई दोस्त, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपना, अरे हट जा भाई, ये हो जाएगा 9 + 1 10 अपॉन 9, 10/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3, 3/5, ये हो जाएगा 3/5, 3/5, ठीक है। तो ये 3/5 हो जाएगा, और ये भी आंसर भी अलग आएगा, 3/5। 5 3 15 और 9 10 11 12 13, 13 अपॉन 15, 13 अपॉन 15, अभी आया सही आंसर, ठीक है, अभी आया सही आंसर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद मैंने लिखा भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही था, पर ये माइनस लग गया, जाने कैसे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, 14 अपॉन 15, हाँ 14 अपॉन 15 होगा, ठीक है। फोर्टीन अपॉन 15, जाने क्या हो रहा है, 14 अपॉन 15, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 tan इनवर्स cos थीटा, बेटा जल्दी से देखते हैं क्या चीज गिवन है हमें। 2 tan इनवर्स, फिर है अपना cos थीटा, ठीक है सर, cos थीटा इज इक्वल टू, दे हैव गिवन tan इनवर्स 2 कोसेक थीटा। अब वो कह रहा है भैया शो करो पाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा की ये वैल्यू आनी चाहिए। छोटा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटू मोटू सा क्वेश्चन है, इजीली अपन कर लेंगे। देखो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनो, ये दिया है, LHS RHS नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो कुछ और ही करना है, थीटा इज इक्वल टू π/4, ये चीज पूरी अपन यूज कर सकते हैं। देखो यार बच्चा, यहां पर 2 tan इनवर्स है, यहां tan इनवर्स है, अगर यहां भी tan इनवर्स ही होता, सपोज ये tan इनवर्स होता, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स अपन छोड़ देते, हटा देते, दिस इक्वल दिस रख देते अगर होता तो। सही बात है सर, पर है तो नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपन को बेटा 2 tan, देखो 2 tan इनवर्स x, ये पूरा x मान लिया जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 2 tan इनवर्स x, बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, हाँ सर 3 होते हैं, है ना। हमें 2 tan इनवर्स हटा के tan इनवर्स चाहिए, तो 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला लिखो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डन सर। अच्छा, ये 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में कर रहे होते, साइन इनवर्स, तो यहां प्लस आ जाता, बस इतना फर्क है साइन इनवर्स में, ठीक है। डन सर। चलो भैया, ये क्या आएगा बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा यही वाला फॉर्मूला, तो ये आएगा tan इनवर्स 2x, ये x है बेटा, भूलना मत, दिस इज x, ठीक है, 2x, ठीक है, दिस इज x, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा x है cos और स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स, सेम लिख दो बेटा, 2 कोसेक थीटा। डन, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बेटा अपन यहां क्या करेंगे, अब अपन tan को tan से काट देंगे, मतलब काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे, tan इनवर्स को tan इनवर्स, LHS भी tan इनवर्स का ही है, RHS भी tan इनवर्स का ही है, तो यहां से tan इनवर्स और tan इनवर्स गए, मर गए, जो बचा वो लिख लेते हैं 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपको पता ही है sin स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, यस सर, इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा आने वाला है आंसर, तो छोटा सा है लेकिन ना 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 2 या 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां भी 2, यहां भी 2 कट गया, यहां है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को अपन 2 बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा,
ठीक है सर, डन, इज इक्वल टू कोसेक थीटा को अपन 1 अपॉन साइन थीटा लिख लेते हैं। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना, नीचे साइन थीटा कट गया। व्हाट डू वी हैव नाउ? हमारे पास क्या बचा बेटा? हमारे पास बचा सर कॉस अपॉन साइन यानी कॉट। तो हम यहां लिखेंगे बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कॉट थीटा है तो इसको भी कॉट थीटा बनाओ। तो सर ये कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये कॉट 45 होता है, कॉट 45 मतलब कॉट पाई बाय 4। भाई यहां अगर कॉट थीटा है तो यहां भी तो कॉट थीटा बन सकता है। अब यहां भी कॉट है भाई और यहां भी कॉट है, तो इसको हटा दो। क्या आया बेटा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अ वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत आसान और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हैंस प्रूव्ड या वैसे शोड लिख सकते हो, शो कुछ नहीं, बस आंसर लिख देना, ठीक है। शो दैट और प्रूव दैट एक ही चीज है बेटा। शो दैट भैया दिखाओ, प्रूव दैट भैया प्रूव करो, बात एक ही है बेटा। घूम फिर के उनकी मीनिंग एक ही चीज पर अटक के आती है, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे चलेंगे इस सेशन का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन 10 में क्या है, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो प्लीज यार दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझना, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। हो सकता है LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पड़े और करने पड़ेंगे, देख लेना तुम। अपन LHS सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। डन सर, अपन ने LHS लिखा, ठीक है। क्या है सर? कॉस है बाहर, ठीक है, कॉस है बाहर, ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 1/7, ठीक है सर, डन। बात सुनते जाना मेरी, जी सर। देखो 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले लिखता हूं मैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स के, लेट मी राइट फॉर्मूले। 2 tan इनवर्स x, 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला तो tan में ही होगा। 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में लिख सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स, ठीक है सर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा साइन में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स बस इसी के जैसा होता है, नीचे प्लस आ जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस में भी लिख सकते हैं, यहां कॉस का काम आएगा, यहां कॉस का काम आएगा और साइन, ये दोनों काम आएंगे। कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है भाई, है ना। तो यहां पहले तो LHS में काम ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला। अब कई बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, यही याद होगा बस, ये दोनों याद नहीं है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए भी एक चीज है। पहले मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूं, मेथड नंबर 1, ठीक है। M1 का मतलब है भैया मेथड नंबर 1, ठीक है। ये डायरेक्ट लगा दो, मेथड नंबर 1 है, डायरेक्ट लगा दो भैया। 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में ही क्यों करना है? क्योंकि कॉस बाहर वेट कर रहा है, कट जाएगा, लड़ाई हो जाएगी भाई। कॉस की लड़ाई यहां कॉस इनवर्स से ही तो होगी। हाँ सर सही बात है, तो इसको कॉस इनवर्स में करते हैं अपन, ठीक है। इसको कॉस लिखो, ब्रैकेट, इस पूरे को 2 tan इनवर्स x, मैं कॉस इनवर्स ले रहा हूं, 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स वाले से कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा x ये है 1/7 है, 1/7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर, और ये अपन ने ब्रैकेट में बंद कर दिया। कितना आसान है? बिल्कुल आसान है सर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 जाएगा 1/1 माइनस 1/49, तो 48/49, ऊपर आएगा 48/49। ध्यान से सुनना, कॉस ब्रैकेट कॉस इनवर्स ये आएगा 48/49 और नीचे आएगा बेटा 50/49, है ना। 49 से 49 कट जाएगा, व्हाट डू वी हैव? 48/50। क्या बचा बेटा? 48/50। तो यहां लिख दिया अपन ने 48/50। अब इन दोनों को 2 से सिंपल कर दो, कितना बचेगा बेटा? 24/25, 24/25,
24/25 ये बचा, ठीक है, डन सर। अब सुनते जाना मेरी बात जी। क्या मैं कॉस इनवर्स से लड़ाई करा सकता हूं? हाँ, क्योंकि ये इसकी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। ये जो है ना, ये कॉस इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। बहुत गौर से सुनना, 24/25 जो है ये बिलोंग करना चाहिए कॉस इनवर्स की डोमेन। अब कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है सर? देखो, कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, है ना, ये होती है ना। और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। याद होने चाहिए, रट जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, तुम अपने आप लगाना सीख लोगे। ये बेटा 1 से छोटा होता है, 24/25 1 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब इनकी लड़ाई हो जाएगी। ये क्या आया बेटा? 24/25। सो दिस इज आर LHS। ये LHS आ गया। कोई समस्या? नो समस्या। LHS आया 24/25, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। LHS आया 24/25, इसको इरेज कर दिया, ठीक है, डन सर। यहां लिख लेते हैं LHS आया 24/25, ठीक है। चलो, वर्किंग ऑन RHS नाउ। RHS की काम करें भैया, RHS का शुरू करते हैं, ठीक है। साइन ब्रैकेट 4 tan इनवर्स 1/3। मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 है बेटा, ये 2 होता ना, 2 tan इनवर्स x 2 होता अगर ये, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यार ये 4 है बच्चों, दिस इज 4। अब क्या करें? देखो सिंपल है, सुनते जाना। 4 को 2 में तोड़ लो। कैसे सर? देखो, साइन ब्रैकेट 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2 tan इनवर्स 1/3। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। अब सुनते जाओ, यहां हमारे पास ये मिल गया, इसका फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स 1/3। अब सुनते जाना, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाए? tan इनवर्स वाला, साइन इनवर्स वाला कि कॉस इनवर्स वाला? ये भी तो पता होना चाहिए सर। तो इसको पता करने के लिए मेरी बात सुनना मेरी बात सुनना। ये साइन है, ये साइन है, थोड़ा सोचना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ये साइन है, ठीक है, ये 2 है अंदर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको tan इनवर्स में कर दिया, सपोज मैंने 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कर दिया कि भैया यहां tan इनवर्स समथिंग आ रहा है, tan इनवर्स समथिंग, तो बेटा ये अपने लिए आसानी कर देगा। क्यों आसानी कर देगा? ये अपन यहां लिख देंगे tan इनवर्स समथिंग और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये फिर से लगेगा 2 tan इनवर्स x, फिर से यही लगाना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x, और फिर अपन इसको बेटा लगाएंगे साइन में, फिर अपन साइन में लगाएंगे, क्योंकि फिर अपन 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में करेंगे, साइन और साइन इनवर्स मर जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, तो ये बेटर है ना, ये बेटर है। करते हैं भाई, तो इसको लिखेंगे साइन ब्रैकेट 2, और ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चे अब अपन कर रहे हैं tan इनवर्स में। 2 tan इनवर्स x विल बी tan इनवर्स, ये वाला 2 है बेटा, ये इसका तो कोई लेना देना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां से पर्पल कलर से आ रही है, ठीक है, ध्यान देना। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1/9। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, अपॉन 9 - 1 8/9, ठीक है। tan इनवर्स में ही हो रहा है ना, मुझसे ये बहुत गलती होती, कभी कभी मैं इसकी माइनस की जगह प्लस लिख देता हूं। ये आ गया बेटा अपना 1/4/3, तो 3/4 आएगा, ठीक है, 3/4 आएगा ये, ठीक है। तो ये आया साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां फिर से लग गया 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x था, अब यहां से लगा 2 tan इनवर्स x, और अब किस में करेंगे? फिर से tan इनवर्स में कर दें क्या? 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कर दें क्या? 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कर दें? नहीं, अब हमें चाहिए कि साइन से लड़ाई करने के लिए साइन इनवर्स आए, तो 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में करेंगे, ये लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, अभी बात समझ में आ गई होगी, है ना।
तो सर साइन इनवर्स, सॉरी साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x बेटा इस बार साइन इनवर्स में चेंज होगा। साइन इनवर्स 2x 2/3/4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस है बेटा इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर 9/16। एक्स स्क्वायर का मतलब है 3/4 का स्क्वायर, 9/16 आएगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डन सर। चलो और आगे करते हैं सॉल्व। साइन साइन इनवर्स, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स बेटा ये आ जाएगा 3/2, बिल्कुल सर 3/2 अपॉन, है ना, 2 4 को काट देगा 3/2, 16 + 9 25/16, तो ये आएगा 25/16। ठीक है, 25/16। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब 3/2 और 25/16 को सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 अपॉन 25/16। ठीक है, डन सर। तो इसको काटापीटी करेंगे अपन, ये इससे कट जाएगा 8 टाइम्स, ये टॉप पे चला जाएगा 3 × 8 अपॉन 25, यानी कि बेटा ये 24/25 देगा। ठीक है, तो ये अपन को देगा 24/25। तो यहां लिखते हैं बेटा साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 24/25। ठीक है सर। अब साइन और साइन इनवर्स मर गए भैया। क्यों मर गए? कंडीशन होनी चाहिए इनकी लड़ाई होने की। इनकी लड़ाई तभी हो पाएगी जब ये इसके इनपुट यानी डोमेन को बिलोंग करेगा। 24/25 जो है ये बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स के डोमेन। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है बेटा, ध्यान देना। ठीक है, और ये बेटा 1 से कम है, तो मतलब इन दोनों के बीच में ही आएगा ये। तो साइन से साइन मर गया बेटा, ये आया 24/25। तो RHS आ गया 24/25, LHS भी आया था 24/25। लास्ट में लिख देना बेटा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है बेटा। आई होप आपको पक्की तरह से ये पूरे समझ में आ गए होंगे, है ना। अभी मैं तुमको एक चीज और बताता हूं कि अगर बच्चों को ये वाले फॉर्मूले याद नहीं है तब क्या करें, तब क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं कि तब क्या करें। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, ध्यान से सुनना भाई, ये तो याद होना चाहिए बेटा। यहां से यहां ये तो याद जरूरी है भाई। 2 tan इनवर्स में से 2 हटाना, ये तो आना चाहिए। 2 tan इनवर्स में से 2 हटा दो, मतलब tan इनवर्स x में क्या आएगा, ये tan इनवर्स में क्या आएगा, ये तो जरूर पता होना चाहिए। 2 tan इनवर्स में से एक बार 2 हटाओ, यानी ये आना चाहिए या ये कोई एक तो आना चाहिए बेटा। और अगर एक आना चाहिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आना चाहिए। और मान के चलो ये दोनों याद नहीं है, तब क्या करे बच्चा? ठीक है सर, देखो तब क्या करे, इसको मैं इरेज कर दूं? जी सर बिल्कुल इरेज कर दूं। ये गया, ठीक है, देखना ध्यान से देखना बेटा। जी सर, जिसको समझ में आ गया और जो अभी लीव करना चाहता है लीव कर सकता है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे तरीके से फिर से समझा रहा हूं ताकि बच्चों को अगर ये दो फॉर्मूले याद नहीं है, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना अगर आता है, बाकी साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है यार, तो भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, कराता हूं। देखो LHS देखो, LHS देखा। ठीक है सर, डन। सुनते जाना। जी सर, अब हमने लिखा कॉस ब्रैकेट 2 tan इनवर्स tan इनवर्स 1/7। अब कई बच्चों को, मेरी बात सुनना, कई बच्चों को डायरेक्ट मेरी बात सुनना, 2 tan इनवर्स x को डायरेक्ट कॉस है ना, तो कॉस इनवर्स में चेंज करना नहीं आता। यहां कॉस इनवर्स में चेंज करना नहीं आता। 2 tan इनवर्स x को डायरेक्ट कॉस इनवर्स में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है फॉर एग्जांपल। अब क्या करें सर? तो एक तरीका है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ये जरूरी है। ठीक है सर, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करूं, tan इनवर्स में, tan इनवर्स 2 हटेगा। ठीक है, 2 हटेगा, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में करते हैं, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 2x, ये x है बेटा 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है 1/7 का स्क्वायर 1/49। ठीक है सर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा बेटा अपना, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉस तो बाहर लिखना ही है, कॉस तो बाहर लिखेंगे ही बेटा। ठीक है, कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स
2 बाय, इसको मैं बाहर सॉल्व कर लेता हूं, 2/7 अपॉन 48/49, ठीक है। 7 से ये गया 7 टाइम्स, इससे ये गया ये 24 टाइम्स, तो 7/24, 7/24 आया। ये आया बेटा अपना 7/24, कितना आया 7/24। लेट मी जस्ट राइट 7/24, ठीक है, डन सर। 2/7 48/49 224 7 7, ठीक है, सही है, परफेक्ट। अब सर एक बात बताओ, अब अपना मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद है इसको कन्वर्ट करूं कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में यार मैं बच्चा इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ताकि बाहर लिखा हुआ कॉस और ये कॉस इनवर्स लड़ जाएं और जो भी यहां आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका, है ना, वो एलएचएस का अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने का पाइथागोरस थ्योरम हमारा एक लौता क्या है, एक लौता और एक लौती उम्मीद है। वैसे है तो एक और कन्वर्जन फॉर्मूला, पर आपको याद नहीं है तो आप एक इससे कर सकते हो। देखो आप tan इनवर्स 7/24 को थीटा मान लो, ठीक है, इसको आपने क्या करा, इसको थीटा मान लिया, tan को वहां भेजा तो tan थीटा हो गया, tan थीटा, है ना, tan इनवर्स वहां जाके tan थीटा बना देगा और ये 7/24 है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है सर? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, P अपॉन B। हाइपोटेन्यूज गायब है सर। अब तुम P और B यानी परपेंडिकुलर 7 और बेस 24 रख के पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे h² = p² + b², मेरे प्यारे बच्चे, तो हाइपोटेन्यूज तुम पाओगे 25 आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 25। करके देख लेना बेटा, ठीक है। 7² + 24², 7² 49, 24² 576, दोनों को ऐड करोगे 625, 625 अंडर रूट में जाएगा 25 देगा, ठीक है सर। अब मुझे कॉस चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां याद किया कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा क्या होता? कर्ली ब्लैक हेयर, यानी B/H, है ना, ये लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है सर? सर बेस है 24, तो यहां लिखा मैंने 24 और हाइपोटेन्यूज अभी हाल 25 निकाला, तो सर ये आया cos थीटा = 24/25। अब यहीं पर मत रुक जाना, थीटा को छोड़ो, cos को वहां ले जाओ, तो थीटा = cos इनवर्स 24/25, है ना, ये मैंने 25/25 लिख दिया, 24/25। तो बेटा बात इतनी सी है कि अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने इतने पार्ट को क्या लिख लिया था बेटा, थीटा, है ना, इतने पार्ट को मैंने थीटा लिख दिया था, इसको लेट कर लिया था कॉस, ये tan इनवर्स 7/4 को थीटा, और थीटा क्या आया कॉस में, तो अब अपन ने लिख दिया कॉस ब्रैकेट, इस थीटा को अब मैंने कॉस इनवर्स में कर लिया, तो इसको लिखता हूं कॉस इनवर्स 24/25। कॉस इनवर्स और कॉस की लड़ाई, ये आया 24/25। लो भैया, ऐसे एलएचएस आ गया। सेम आप बेटा आरएचएस में कर सकते हो, है ना, आरएचएस में बस 4 जो है ना उसको 2 × 2 लिखना जरूरी है, तभी आप बेटा आगे उसको कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। डन है? चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं और देखते हैं सर क्या है, ठीक है, डन। आरएचएस कर लेते हैं, ठीक है, आरएचएस भी करते हैं, डोंट वरी। एलएचएस अपना आ गया 24/25, अब आरएचएस भी इसी तरीके से मैं ले आता हूं, ठीक है, डन सर। देखो बेटा, अब आरएचएस की बारी है जी सर। आरएचएस लिखा मैंने साइन, ठीक है, ब्रैकेट 4 tan इनवर्स 1/3, ठीक है, डन। अब मेरी बात सुनो, हमें इसका सिर्फ ये फॉर्मूला याद है, ये दोनों याद ही नहीं है, इरेज कर दो इनको, हटाओ, हमें ये दोनों याद ही नहीं है सर, ठीक है, याद ही नहीं है, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, पूरा ही उड़ा दिया तुमने तो, क्या करें सर बताओ। नंबर 1, पहले तो 4 हटाना पड़ेगा, साइन, तो ये भी साइन इनवर्स में आना चाहिए, ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट कि यार ये 4 हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हटेगा 4, क्योंकि 4 tan इनवर्स x ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, तो इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट, साइन ब्रैकेट 4 को मैंने 2 × 2 लिखा, 2 × 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा, ठीक है। फिर मुझे बस ये वाला फॉर्मूला याद है, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना,
तो मैंने इतने पार्ट में लगा दिया 2 tan इनवर्स थीटा, है ना, 2 tan इनवर्स लगा दिया, तो ये आया साइन ब्रैकेट 2, ये 2 आया, ठीक है। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया 2 tan इनवर्स x, तो ये आया tan इनवर्स, तो सर इसको अपन व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, tan इनवर्स, ये 2 ये वाला है बेटा, है ना, और ये वाला पार्ट यहां से आ रहा, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 2x इज 2 इंटू 1/3, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, ब्रैकेट क्लोज। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो ये आएगा बेटा, इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, 2/3 अपॉन 8/9, ठीक है, 3/4 आएगा, ये क्या आएगा 3/4, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, 3/4 आएगा। तो ये सॉल्व हुआ और मुझे मिला साइन ब्रैकेट 2, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स, एंड दिस इज नाउ 3/4। अब सुनो, अब मैं फिर कंफ्यूज, मैंने कहा यार अब क्या करूं, चलो 4 को हटा के मैं 2 ले आया। अब जैसे 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, ऐसे 2 tan इनवर्स 3/4 को फिर से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, फिर से कर दो, बिल्कुल यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां इस बार अपन ने 2 tan इनवर्स x, इस पूरे को कन्वर्ट करा tan इनवर्स में, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू x बोले तो 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9/16। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। बाहर कौन वेट कर रहा है, साइन, बाहर साइन वेट कर रहा है, ठीक है। देखो ये लेंदी प्रोसेस है, पर यार ना आने से तो आना बेटर है ना। चलो अब ये मैंने 3/2 हो गया, ठीक है, साइन tan इनवर्स, ठीक है, साइन tan इनवर्स 3/2, ऊपर आया बेटा 3/2, ठीक है सर, अपॉन नीचे आएगा बेटा अपना 16 माइनस 9, तो विल बी 7/16, 7/16। डन सर, है ना, डन। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, 2 से ये गया 8 टाइम्स 8, 8 3 24/7, ये आया 24/7, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, 24/7। अब अपन फिर से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भैया, सॉल्यूशन का पता ही नहीं है, सॉल्यूशन तो चलती जा रहा, लेकिन ये देखो इतने बड़ी चीज को अपन ने छोटी सी चीज में कन्वर्ट कर लिया। अब खत्म है खेल, कैसे सर बताता हूं। ये साइन है, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स के पहले 4 लगा था अपन ने, वो हटा दिया। अब tan इनवर्स को साइन इनवर्स में पाइथागोरस थ्योरम से कर दो कन्वर्ट, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। भाई इतने पार्ट को अपन क्या मान लेते हैं, थीटा। लेट tan इनवर्स, जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो भैया जिस पार्ट में लगा रहे हो ना उसको थीटा मान के चलना, इज इक्वल टू थीटा। ये वहां जाएगा tan इनवर्स 10 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इन दोनों की मदद से हाइपोटेन्यूज निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, tan इज इक्वल टू P/B 24 और 7, ये परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर में आ जाएगा, आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। साइन निकालो भैया, साइन थीटा, क्योंकि मुझे साइन का साइन इनवर्स चाहिए तो साइन थीटा निकलेगा पहले। साइन थीटा इज P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भैया 24, हाइपोटेन्यूज क्या है भैया 25, तो ये लिख लिया बेटा। साइन थीटा आया 24/25, थीटा यहीं छोड़ो, साइन को वहां भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25। ये थीटा, मतलब पहले इसको थीटा कर दिया, फिर इस थीटा की जगह पर ये ले आए, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यस सर। तो इसको सीधा यहां लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, है ना, साइन और ये पूरा थीटा, ठीक है सर। और थीटा की जगह ये लिख देते हैं, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 24/25। लो भैया, साइन और साइन की लड़ाई, साइन और साइन इनवर्स की लड़ाई, आंसर आ गया 24/25। लीजिए, डन, दैट्स इट।
RHS भी, ऐसे लेंदी प्रोसेस से भी करना आना चाहिए बेटा, सो दैट आपको आए, बस आप छोड़ के नहीं आओ एग्जाम में, है ना। तो बेटा इसी के साथ सेशन अपना खत्म हो गया, है ना। एंड फाइनली वी आर डन विद क्वेश्चन 10 ऑल्सो, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिए जाएंगे उसमें बेटा आपको 11 से 15 कराए जाएंगे और फिर 16 से 20 कराए जाएंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चंस लमसम हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि आप सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना अच्छे से सीख पाओ। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी पढ़ाई कर सके, उनको भी इन सारे क्वेश्चंस के अच्छे से सॉल्यूशंस आ सकें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, और आपको सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देखने को मिल जाएंगे। सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, सो दैट आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो प्लेलिस्ट देखो। उस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 के सारे वीडियोस, चैप्टर 2 के फिर आ जाएंगे सारे वीडियोस, चैप्टर 3, चैप्टर 4, पूरे वीडियोस आपको एक साथ सारे मिल जाएंगे। कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो K-12 का, क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी चैप्टर, यार आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है। सारी प्लेलिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी है, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन, आपको बस प्लेलिस्ट देखनी है, ढूंढनी है, आराम से मिल जाएगी, सर्च कर लेना, इजीली मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई करो यार, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाके, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिंदास और दमदार पढ़ाई कराई जा रही है, जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स से जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम डेडिकेटेड एक यूट्यूब चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल, उस पर जाके अपनी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सारी की सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ योर होल कोर्स एंड होल सिलेबस। लाइव सेशंस लिए जाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के बच्चों की, जो नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं। भाई सुन लो अच्छे से, जो कक्षा 6 से 12वीं तक हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जो क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट, पूरे इंडिया के बेस्ट नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन चेकआउट करनी है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, अपना मीडियम सेलेक्ट करना, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करके डाउनलोड करो PDF फॉर्मेट में ई बुक्स एंड ई नोट्स, और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।